अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मुताल्लिक गुफ्तगू करूंगा। तो सबसे पहले इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था जीन पियाजे, एंड ही स्टडीड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। ठीक है, अपने ही 3 बच्चों को उसने ऑब्जर्व किया और उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखी इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक। और चूंकि ये सिर्फ अपने ही उसने 3 बच्चों को ऑब्जर्व किया और थ्योरी रिपोर्ट की, तो इसके ऊपर काफी क्रिटिक भी है इस थ्योरी की फाइंडिंग्स के ऊपर भी। और एक्चुअली उसने इन ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है ना वो 4 स्टेजेस दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि जो बच्चे होते हैं वो जो कॉग्निटिवली डेवलप करते हैं वो स्टेजेस में करते हैं, और 4 स्टेजेस इसने दी। तो क्रिटिक इस थ्योरी के ऊपर जो है वो मैं एंड पे आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? ये कहता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जैसे यानी वो उसने लर्न नहीं की होती, बल्कि वो ऑलरेडी जो पैदाइश के साथ ही इनहेरिटेड होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। मसलन सकिंग, ग्रैस्पिंग, सर्चिंग। ठीक है, ये सारी चीजें जो ये इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ इन्फेंट, और ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं जब बेबी कोई पैदा होता है तो। अच्छा, नेक्स्ट देखें, स्कीमा किसे कहते हैं? A schema is an organized pattern of thought or behavior develops as a result of interaction with objects, people in the environment. जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बच्चा जो है जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां से वो ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ थॉट्स और बिहेवियर जो है वो डेवलप करता है अपने माइंड में। ठीक है, ये मैं आगे चल के भी एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में समझाऊंगा। इनको ये भी कह सकते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ नॉलेज। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप, एक बच्चा जो है वो जब इन्वायरमेंट से कुछ चीज देखता है तो जो नॉलेज वो हासिल करता है उसकी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेता है। ठीक है, टाइप ऑफ। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये देखें, आपके सामने लेफ्ट साइड पे एक बर्ड है जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, और बच्चा जब उसको देखता है यानी कॉग्निशन में वो उसका एक इमेज बनाता है। अच्छा, वो इमेज सिर्फ उसकी पिक्चर नहीं होती, बल्कि उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होते हैं, उसका बिहेवियर होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो बच्चे की कॉग्निशन के अंदर एक स्कीमा के तौर पे मौजूद होती हैं या आ जाती हैं। ठीक है, और वो उसको एक बर्ड का नाम देता है। उन सारी बातों को, पैटर्न्स को, बिहेवियर्स को, मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं बर्ड की, उसको देख के तो वो बर्ड का नाम देता है कि ये चीज जो है ये बर्ड है। ठीक है, अच्छा अब देखें, जब वो बर्ड को देखेगा तो उसके विंग्स उसके माइंड में होंगे, एनिमल है वो, एक बीक है उसकी, फीदर्स हैं। ठीक है, और इनके अलावा भी जो मुख्तलिफ बिहेवियर है बर्ड का वो भी उसके माइंड में होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज है पैटर्न रिकग्निशन, ये स्कीमा के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में जो है ना मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सीखने हैं, सिमुलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, और फिर मैं एग्जांपल्स इनकी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिमुलेशन से क्या मुराद है? सिमुलेशन एज द कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास। ठीक है, यानी नई इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को या चाइल्ड को जब नजर आती है तो वो उसको एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमा के साथ सिमुलेट करता है, मैच करता है। ठीक है, वो समझता है कि जैसे पहले उसके माइंड के अंदर स्कीमा मौजूद है, ये जो नई इंफॉर्मेशन है उसको वो फिट करने की कोशिश करता है पिछले स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो ये सिमुलेशन है। मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? इट अकर्स व्हेन द न्यू इंफॉर्मेशन डू नॉट मैच विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इन द माइंड। डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब कोई चाइल्ड नई इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट के अंदर से देखता है, उसको परसीव करता है, और जब वो जो इंफॉर्मेशन है प्रीवियस या एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ जब मैच नहीं करती
तो डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अकोमोडेशन करनी पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स altering existing schema or idea as a result of new information. It makes new adjustments. यानी अकोमोडेशन ये होगा कि अगर आपको नई इंफॉर्मेशन चाइल्ड को पता चली है, वो उसका नया स्कीमा बना लेगा माइंड के अंदर। ठीक है, जब नया स्कीमा बन जाएगा न्यू इंफॉर्मेशन का, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, अकोमोडेट हो गया। ठीक है, यानी पहले एसिमिलेट जब किया था, उसने प्रीवियस इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन के साथ सिमुलेट किया, एक जैसा समझा, और फिर उसके बाद अगर मैच नहीं की इंफॉर्मेशन तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। और डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए हम जो चाइल्ड है वो एक नया स्कीमा जो है वो अपने माइंड में अगर बना लेगा, तो हम इसको कहेंगे कि उसने अब अकोमोडेट कर लिया। ठीक है, जब अकोमोडेट कर लिया है तो इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। ठीक है, a balance between the simulation and accommodation. When an organism fails to handle new situation with the help of previously learned behavior, inequilibrium is created. Once the new schema developed by the organism, equilibrium restored. ठीक है, equilibrium जो है ना वो restored हो जाएगी। मिसाल के तौर पर देखें कि एक बच्चा जो है एरोप्लेन को देखता है, boy saw an aeroplane and from existing schema he called it a bird. ये सिमुलेशन हुई है, यानी बर्ड उसने पहले देखा हुआ था, बर्ड के बारे में उसके माइंड में स्कीमा मौजूद था कि उसके विंग्स होते हैं, उसकी चोंच होती है या बीक होती है, ठीक है, फीदर उसके होते हैं, और वो एनिमल होता है और वो हवा में उड़ा होता है, उसका बिहेवियर भी उसने देखा होता है। तो वो जो जब वो एरोप्लेन को देखता है तो वो उसको सिमुलेट करता है और उसको वो कह देता है कि ये बर्ड जा रहा है। ठीक है, ये बर्ड है। फिर उसकी मामा उसे बताती हैं, ये तो सिमुलेशन होगी कि उसने सिमुलेट किया एरोप्लेन को, बर्ड कह दिया। ठीक है, यानी न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ उसने बराबर कर दिया। अब मदर कहती हैं, मदर टोल्ड हिम इट्स एन एरोप्लेन एंड पीपल ट्रेवल इन इट एंड इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। अब मॉम उसे एक्सप्लेन करती हैं कि ये जो एरोप्लेन जिसको आप बर्ड कह रहे हो, ये बर्ड नहीं है, इसके अंदर लोग ट्रेवल करते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग है। तो अब ये डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पे पैदा हो जाएगा। ठीक है, और मॉम उसको जब समझाएंगी तो उसके बाद वो न्यू स्कीमा डेवलप करेगा एरोप्लेन का, जो कि अकोमोडेशन होगी। विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस ऑफ बर्ड एंड एरोप्लेन एंड नाउ ही कैन करेक्टली रिकॉग्नाइज इट। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। उसने जब नया स्कीमा बना लिया तो वो अकोमोडेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। जैसे बॉय के जो ऑलरेडी उसके पास कैट का स्कीमा था, बॉय हैज लर्न्ड स्कीमा ऑफ कैट। कैट का जो स्कीमा था वो उसके माइंड में मौजूद था, उसके बिहेवियर्स कैट के और उसके जो पैटर्न्स हैं वो उसके माइंड में मौजूद थे। अब कैट उसी बॉय को जब दिखाया गया कब, तो बॉय सा अ कब एंड कॉल्ड इट अ कैट। ठीक है, अब सिमुलेशन ये है कि उसने नई इंफॉर्मेशन को कब को रिलेट किया कैट के साथ और उसे कैट कह दिया, क्योंकि उसके माइंड में जो स्कीमा था वो कैट का मौजूद था। लेकिन फिर सिस्टर उसको बताती है कि नो इट्स अ कब, ये कैट नहीं है, कब है। तो वहां पे डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। ठीक है, वो इनइक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब उसके बाद वो अकोमोडेट करता है और वो लर्न करता है कि नहीं, ये कैट और कब डिफरेंट हैं। ही अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कब, तो वो नया कब का भी एक स्कीमा बना लेगा कि ये डिफरेंट है देन कैट, और इन चीजों में ये डिफरेंट है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट देखें। इसके बाद है स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से 2 इयर्स तक होती है, और द चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस से क्या मुराद है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ साइट इट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करता है चाइल्ड। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होता है इसमें। इन्फेंट डज नॉट नो डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड और सेल्फ के दरमियान वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अच्छा, देखिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 ईयर तक की। अब कई थेरीज ऐसी आ गई हैं जो ये बताती हैं कि प्री नेटल जो स्टेज है उसमें भी बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। तो काफी सारी क्रिटिक है इस थेरी के ऊपर डेवलपमेंटल स्टेजेस के हवाले से।
अच्छा, सेकंड स्टेज है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये 2 से 7 ईयर तक का चाइल्ड होता है। ये स्टेज दी है पियाजे ने, और इसमें चाइल्ड जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर देता है बाय नेम, यूज ऑफ वर्ड्स करता है, यूज ऑफ सिंबल्स करता है, साइंस, जेस्चर्स एंड इमेजेस, ठीक है। और फिर सेंट्रेशन का शिकार रहता है, यानी वो ऐसा समझता है कि जैसे वो सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उसके आसपास मौजूद है, सेंट्रेशन में रहता है। इलॉजिकल थिंकिंग होती है चाइल्ड की, ईगोसेंट्रिक होता है, वो दूसरों को पर्सपेक्टिव नहीं समझता, वो सिर्फ ये जानता है कि जो वो कह रहा है वही ठीक बात है, बाकी कोई भी कोई बात करेंगे तो वो ठीक नहीं होगी। तो ईगोसेंट्रिक होता है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है कि दुनिया का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, और एनिमिज्म होता है, एब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबल नहीं होता, यानी चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर एक दफा चीजें कोई वो कर ले किसी तरतीब के साथ तो उनको रिवर्स नहीं कर सकता। कंजर्वेशन नहीं होती, ठीक है, चीजों को कंजर्व नहीं कर सकता, यानी वो ये नहीं बता सकता कि ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल है। अगर 2 ग्लासेस में डाला जाए पानी तो वो ये नहीं बता सकता कि ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह वो वेट के बारे में भी कंफर्म नहीं होता, सीरिएशन नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वो 7 to 11 ईयर है। इसमें वो रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है, कंजर्वेशन क्वांटिटी की और वॉल्यूम की डेवलप हो जाती है, सीरिएशन चीजों को तरतीब में वो रख सकता है, कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकता है, नो मोर ईगोसेंट्रिक, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, क्लास इंक्लूजन भी डेवलप हो जाती है जिसमें वो देयर आर मोर फैमिली मेंबर्स देन ईदर बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। इस तरह की चीजें उसमें डेवलप हो जाती हैं। फिर इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन है। फॉर्मल ऑपरेशन जो है 12 टू ऑनवर्ड जो उसकी स्टेज है, द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब इस स्टेज पे आके जो फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज है, इसमें जो चाइल्ड होता है वो उसमें एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो हाइपोथेसिस बना सके और एंड सिस्टमैटिकली टेस्ट देम, और उनको सिस्टमैटिकली टेस्ट कर सके टू अराइव एट एन आंसर टू अ प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, क्रिएटिव हो जाता है, नई चीजें करता है, साइंटिफिक थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद इस थ्योरी पे क्रिटिक है, और क्रिटिक ये है कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड की जो है उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। ही अंडर एस्टिमेट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड स्पेशली एट सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है। Piaget had observations about his children. It cannot be generalized, क्योंकि वो वाइट चिल्ड्रन थे और पियाजे के अपने ही बच्चे थे, तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू अदर रीजन्स के ऊपर, और डिफरेंट जो लोकेशंस में बच्चे रहते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम सेम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा एक इस पे क्रिटिक है कि ये फिक्स नहीं हम कर सकते कि जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो यही है। मुमकिन है कि कोई चाइल्ड जो है वो चीजें जो है कुछ पहले डेवलप कर ले और जल्दी डेवलप कर ले चीजें, और कुछ चाइल्ड ऐसे होंगे जो स्लो लर्नर्स होंगे तो वो स्लोली डेवलप करेंगे जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को ना। तो इस तरह ये हम ये नहीं फिक्स कर सकते। इवन जैसे मैंने पहले बताया कि बर्थ से पहले भी चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो वो पियाजे की थ्योरी में उस तरह काउंट नहीं होती। आई होप कि आपको जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके बारे में मालूमात मिल गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज।